कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसके वक्त सामने हाजिर हो जाती थी। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी कविता। स्कूल में पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी, वह ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसने डांट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत ही दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपने एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर में एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। उसके साथ कविता के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं थी। हर कविता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राजा था। राज काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह वैसे थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य कविता के सलाह के बिना नहीं होता था। उसकी लाडली बहू बन गई थी और फिर भी उसके एक बेटे का जन्म हुआ। राहुल कविता को जन्म से प्यार था होता पाकर ससुराल वाले तो फूलों नहीं समाते थे। कविता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसके हर अपना कोई कितना प्यार करता है, चाहे जीवन में कैसा भी है, कभी अकेले नहीं हो सकती। और कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। शायद कविता को खुशी को उसकी अपनी ही नज़र लग गई। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत ही काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। कविता राज को राहुल बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों तक इलाज के बाद वो राहुल तो ठीक हो गया, लेकिन कविता पूरी तरीके से ठीक ना हो सकी। सर पे चोट लगने के कारण अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टी पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसके मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते, अब कैसी हो। धीरे धीरे यह सिलसिला कम भी हो गया। ससुराल वाले सहानुभूति के कम होने के लगे। घर में किसी के पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम हाथ बटा नहीं सकती। राज को चिड़चिड़ा हो गया था बहुत। राहुल भी था उसके साथ, जिसके साथ हंसने खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन कविता के हाथ कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से काफ़ी राहुल को हल्की सी चोट लगी। कविता के सास ससुर राहुल को उसने अलग अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे कोई भी नुकसान ना हो जाए। कविता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसके सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यह चाहता था कि, लेकिन राहुल को उसे साथ नहीं भेजा गया। कविता कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कभी भी कारण उसके ज़्यादा बहुत ही नहीं थी। कविता को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ी हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कभी भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों के बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। कविता घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ कविता के पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी का, पापा और भाई भाभीियों का दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे बुआ के साथ घुल मिल गए थे। राज को सोने के वक्त जब अपने वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि जिसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। उसने अपनी मम्मी पापा को और भाई भाभीियों को दिल खोल कर बातें। उनके छोटे छोटे बच्चे बुआ के साथ घुल मिल गए। रात सोने के समय जब वक्त कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत ही भरा हुआ था। बस सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग ऐसे थक चुके थे। उसके सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राज कब आ रहे हो। वैसे ले जाने वहाँ बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में सबके लिए कोई जगह नहीं। कविता से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता
थोड़ी बहुत टोका टोकी से सुनाई देती थी वह टाल देती थी। एक दिन उसे हाथ से लगाकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी बहुत हंगामा मचाया। कविता के माता पिता रोज रोज के झमेले से तंग आ गए थे। उन्होंने राज को खुद से फ़ोन कर लिया। राज कविता को अपने घर में ले गया और उम्मीद ना थी, जिस कविता के कहे बिना घर से एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए अब वो बोझ बन चुकी थी। राज के सास ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल के लिए थी। सारा बंदोबस्त पहले से किया हुआ था। कविता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके खाने पीने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। कविता ज़्यादा चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए राहुल को पता चल जाता था सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। तो चलते मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक लिए बाय दोस्तों।